2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता के नए गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक नई दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर हुई। इंडिया समन्वय समिति की बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। बैठक में एनसीपी से शरद पवार, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, जेडीयू से संजय झा, जेएमएम से हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी से जावेद अली पहुंचे थे। इस बैठक में जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो ये है कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये रैली अक्टूबर के पहले महीने में होगी। इंडिया गठबंधन द्वारा अपनी पहली रैली के लिए भोपाल को चुनना साफ संदेश देता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का फोकस इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। बिंदुओं पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है। पहला बिंदु ये है कि सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द उसको अंजाम दिया जाए, सभी पार्टियां मिलकर के उसको काम को पूरा करें। दूसरी बात यह है कि भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी रैली की जाएगी। तीसरी बात यह है कि मीडिया में जो बदनाम एंकर हैं, जो दिन रात जहर परोसते हैं, उनके शोज में न जाने के लिए मीडिया ग्रुप जो हमारा है अलायंस का, उसको हमने सहमति दी है कि उनके नाम चिन्हित करके प्रवक्ताओं को बता दिए जाएं। चौथी बात यह है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे को सभी मौजूद सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है। मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। और चौथा ये लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। सहमति भी कास्ट सेंसस को है। नहीं, देखिए, जो भी आज सदस्य मेंबर पार्टीज आज जो मौजूद थी कोऑर्डिनेशन समिति की, उन सबकी सहमति है। जो लोग आज मौजूद नहीं भी हो पाए थे कोई और व्यस्तता के कारण, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जितने लोग इस बैठक में मौजूद थे सबकी सहमति है कास्ट सेंसस। लेकिन वहां पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके आराम से आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। उनकी तरफ से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पाए। आज वो ईडी के समन पर पूछताछ में शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से साझा बयान आया है। इसमें बताया गया कि 12 पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। आगे लिखा गया है कि कमेटी ने सीट बंटवारे को लेकर बात शुरू कर दी है। तय हुआ है कि गठबंधन की सदस्य पार्टियां इस पर बातचीत करके जल्द फैसला लेंगी। बताया गया है कि गठबंधन साझा रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करेगा। ऐसी पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। बताया गया है कि इसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा। मीटिंग में शामिल सभी पार्टियों ने यह तय किया है कि वो सभी जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी। बता दें कि बिहार में इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है।
इससे पहले इंडिया गठबंधन के सीनियर नेताओं ने मुंबई में मुलाकात की थी। फिलहाल गठबंधन को अपने लोगों का डिजाइन भी फाइनल करना है। बता दें कि करीब 2 दर्जन पार्टियों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाया है। इसे इंडिया नाम दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।